मतलब मुझे लगा So आपने today we are होगा तो going to talk about back करके decarboxylation. आज हम लोग बात करेंगे decarboxylation का, ठीक है। ये भी रिएक्शन है क्या किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। decarboxylation इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कार्बन का हटना, decarboxylation, ठीक है। रिमूवल ऑफ कार्बन, एक्चुअली रिमूव कार्बन नहीं होता, रिमूव होता है CO2। तो मैं ये लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ CO2। वो बोल रहा था कि हम बच्चों को बोल देंगे ओह माय गॉड, रिमूवल ऑफ CO2, है ना। बोल देंगे, आगे तो बताओ। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ध्यान से सुनो, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट कैसे बनाना है? बहुत इजी। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है? बोलो मुझे भाई, क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है कि नहीं मिलता है? एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं पढ़े हो क्या? तुम नहीं पढ़ी हो क्या निशा? तुम बता दो कम से कम। हाँ सर। क्या मुझे लिखना पड़ेगा वो भी अब? अरे बोलो भाई, लिखना पड़ेगा तो लिख देंगे। लो, समझ गए। CH3COOH, यह है एसिड। एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONA प्लस क्या मिल जाएगा? वाटर, H2O। बोलो इसमें इसमें क्या है? इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, इसका करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। बोलो भाई, समझ में आया निशा? अभी भी बाउंस कर गया निशा? हाँ सर, आया क्या बाउंस समझ में। किया है? तो पहले हम सोडा लाइम की मदद से करेंगे ये काम। किसकी मदद से करेंगे? सोडा लाइम, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और दूसरा हम लोग करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। आओ पहले सोडा लाइम को देखें, है ना। ये लास्ट टॉपिक है आज, मतलब इसके बाद भी 2 टॉपिक है। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ सॉल्ट लिया, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, CH3COONA। इसको रिएक्ट करवा दो सोडा लाइम के साथ। किसके साथ स्मृति? किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। ये तुमको क्या देगा? ये तुमको मीथेन प्लस Na2CO3 दे देगा, ठीक है। ये तो यहां पर तुम्हें क्या पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से CO2 निकल गया, ठीक है। यहां से CO2 निकल गया और सोडियम को तो निकलना ही था, सोडियम को तो निकलना ही था, ठीक है। तो यहां से CO2 निकला और कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ऑक्सीजन पकड़ा और ये Na2CO3 बना दिया। और ये क्या हो गया? CH4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन इसकी जगह जुड़ गया। ये पूरा का पूरा निकल गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ध्यान से सुन लो, और उसमें अगर तुमको दे दिया जाए सोडा लाइम, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है भाई? क्या करना निशा? कार्बन को कम कर देना है। क्या करना? कार्बन चेन को कम करना है। देखो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ कितना था? 2 कार्बन था या नहीं था? बताओ मुझे, हाँ। है ना। तो यहाँ 1, यहाँ 2 कार्बन, कोई दिक्कत है क्या? और हाँ, इसके साथ थोड़ा सा हीट का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, मैं भूल गया था, अभी याद आया, थोड़ा सा हीट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बताओ। यही है इसमें, और कुछ नहीं है। बस याद रखना कि तुम्हें कार्बन का डिसेंट करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा कार्बन। कार्बन को क्या करना पड़ेगा? कम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? आओ,
अब बात करें कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का। स्मृति तुम बिल्कुल नहीं बोल रही हो क्लास में। बोल रही हूँ सर। पीछे करो सर। क्लास में बोलने का हिम्मत भी मत करना है ना, ऐसा ना हो लेनी का देनी हो जाए। लीजिए मैंने बोल दिया। अनिकेत रहता तो उसको एक गाना सुनाते। वो क्लास में है तो बोल के नहीं डाले। वो गाड़ी चला रहा है। उसे गाड़ी चलानी आती है। सही। लोग तो यही कहते हैं। देखो ये एक कंटेनर है, हमने इसमें सोडियम सॉल्ट डाल दिया, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट डाल दिया। किसका डाला? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, देखे हो ना, वही CH3COONA, वही डाल दिया। उसी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना, और साथ ही साथ पानी भी डाला, वाटर भी डाला। ठीक है, तो इसमें वो दोनों चीजें जो हमें चाहिए क्या क्या है? एक तो CH3COONA और H2O, ये दोनों चीज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना देते हैं, एक नहीं दो बना देते हैं। इसको कर दो बैटरी से कनेक्ट। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या आयन, कैसे कैसे आयंस, कैसे कैसे एनायंस टूटेंगे, आयंस कैटायन एनायन कैसे बनेगा, क्या ऐसे कुछ बनेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको एक CH3COO नेगेटिव देखने को मिलेगा, बताओ हाँ या ना। साथ ही तुमको यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बोलो भाई देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोडियम पॉजिटिव बताओ। यस सर। अब देखो और दूसरा क्या चीज मिलेगा? क्या दूसरा यहाँ पर वाटर का H+ और OH नेगेटिव मिलेगा क्या? बोलो मिलेगा। अब CH3COO नेगेटिव किस पे जाएगा? एनोड पे, यहाँ पे। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव पे। इसे क्या कहते हैं? एनोड। एनोड क्या होता है? जहां ऑक्सीडेशन हो। कैथोड क्या होता है? जहां रिडक्शन हो। ये कैथोड है। बोलो दीपशिका, यही होता है क्या? ये मैंने बताया यस था, सर। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है निशा। एनोड एनोड ही होता है, मतलब वहां ऑक्सीडेशन ही होगा हमेशा। ठीक है, और कैथोड पे क्या जाएगा? कैथोड पे जाएगा H+। तुम ये हमसे नहीं पूछोगे दीपशिका या निशा कि सर OH नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा एनोड पे, CH3COO नेगेटिव क्यों जाएगा? क्योंकि OH नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं जाएगा, और वहां होता है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम हो जाएगा। समझ में आया निशा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने ये चीज पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बोलो निशा, बताओ। हाँ सर। दीपशिका तुम भी बताओ। वेरी गुड, हाँ सर, मैंने भी पढ़ा है। वेरी गुड, है ना? तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो निशा, सॉरी बोलो दीपशिका, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? एनोड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस सर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ CH3 सर। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दो मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? ये बना लेते हैं ये बना लेते हैं C2H6 और साथ ही 2CO2, और इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं लूज, दो इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं फ्री। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। देखो हम इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब नहीं दिखा रहे क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है। ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आया, देखो भाई ध्यान से देखो, ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आया और ये 2H+ को पकड़ लिया, दो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना दिया? H2। क्या क्या बना दिया? H2 गैस। बोलो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? दीपशिका, दीपू, सर दीपू, सही बोल रहे हो। है ना? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन देख रही हो निशा? यहाँ ऊपर से ये वाला दो इलेक्ट्रॉन, दो लगा है ना, तो नीचे आ गया, है ना? घूम के तो आता ही है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, और ये बना दिया H2 गैस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें एक चीज ध्यान देना,
इसमें एक चीज ध्यान देना और उसमें भी एक चीज ध्यान देना, इसमें कार्बन का चेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें भी कार्बन का चेन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है एंड दैट इज C2H6 इथेन। क्या बन रहा है? इथेन। बोलो, बताओ भाई, बोलो निशा, क्या ये रिडक्शन, क्या ये डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है? यहाँ पे देखो CO2 निकल गया कि नहीं, किससे? सॉल्ट से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, एंड दिस इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसे? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? दीपशिका, स्मृति? यस सर, समझ आ ओके, गया। वेरी गुड। अब एक नेम रिएक्शन है और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उस नेम का रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, पता नहीं क्या क्या नाम वो लोग रखते हैं, रिएक्शन। एक बार स्पेलिंग बोलना, ये क्या लिखा है? हेल वोल्हार्ड, इसको हम लोग HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दीपशिका? दीपू, क्या कहते HVZ। हैं? HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं, बस इसमें होता है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। समझे? बिल्कुल सर। समझे? हाँ सर। चलो बहुत अच्छा। चलो आगे चले, क्या चले आगे चले? इसमें देखो हेलोजिनेशन कैसे होगा, मैकेनिज्म तुम जान चुकी हो, इसीलिए मैं मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं, वही मैकेनिज्म 3-5 क्लास 11 वाला। और मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, देखो हम बना रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड। निशा ध्यान से देखना, निशा सावधानी से, एकदम सावधानी से। यस सर। हाँ देखो मैंने ऊपर लिख दिया है, मैंने ऊपर लिख दिया है रेड फॉस्फोरस। क्या लिखा है मैंने? चलो लाल से ही लिखते हैं ना, ये ऑरेंज हो गया। क्या लिखा निशा? रेड फॉस्फोरस, देखा तुम्हें? रेड फॉस्फोरस। साथ ही में तुम पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ ले, बोलो साथ ही में पकड़ लेते हैं हेलोजन X2। ठीक है, X2 क्या क्या हो सकता है ये गौर करने वाली बात है, ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, बस, दूसरे नहीं हो सकते। रेड फॉस्फोरस को तुमको निशा स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। कितना में लेना है? स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब निशा बताएगी मुझे, क्या निशा ये अल्फा कार्बन है क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं है ये। बिल्कुल अल्फा कार्बन है ना, बिल्कुल एकदम सही बोल गई तुम। एग्जैक्टली अल्फा कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं, राइट? और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो उसने सही बोला है जो हंस रहे हो, है ना अनिकेत? डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले को अल्फा कार्बन ही कहते हैं। क्यों भाई निशा, सही बोल रहे हैं कि नहीं? देखो ये कब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो, तो इसके बगल वाले कार्बन यही हुआ, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, राइट? बोलो निशा, राइट? और अल्फा कार्बन से अटैच्ड, ध्यान से सुनो, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, क्या इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, हाँ या ना? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? निशा तुम तो बोलो कम से कम। हाँ सर, बोलेंगे। बोलेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस हेल सॉरी HVZ, सीधा बोलते हैं, HVZ रिएक्शन होने के लिए या हेलोजिनेशन होने के लिए कोई भी तुमको दुनिया में, ट्रिक देखो याद रखना, कोई भी तुमको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए चाहिए। बताओ निशा, बोलो, समझ में आया? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इसमें तुमको कितना दिख रहा है निशा? एक सर, एक ही है। हमको 2 दिख रहा, तुमको कितना दिखा? हमको 2 दिखा। कौन सा चश्मा लगाई हो निशा? हाँ कितना पावर? हाँ सर, हाँ 2 है। हाँ
H2 है इलाज तो कराओ। एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, क्यों भाई? हाँ, मैंने कुछ गलत बोला है क्या? और तुम जब बोल रही थी तो कौन हंस रहा था? ये कौन तेज है? अभी चुप बैठा है। अनिकेत सर, अनिकेत। क्यों भाई अनिकेत? खुद तो सही आंसर देते नहीं हो और दूसरा दे रहा तो हंस रहे हो, हैं? क्यों मेरी हंसी सर में हंसेगा? तो ध्यान से देखो इसके ऊपर नहीं हंस रहा था, तो, मीम देख रहा था, वो उस पे हंस रहा था। अच्छा देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, एक अल्फा हाइड्रोजन को हैलोजन क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और खुद लटक जाएगा वहां पे। बोलो, समझ में आया? इसीलिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए। समझ में आया? एक अल्फा हाइड्रोजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। बोलो क्या कहती हो? सो दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सवाल दे दें? हाँ सर। निशा तुम बताओगे? अनिकेत बताओगे? नहीं, ठीक है। पीछे करना एक बार। करो ना। ज्यादा करोना मत करो, है ना? अरे मैं करोना नहीं बोल रही, करो ना। अरे मतलब पीछे करो। ऐसा ना हो लेनी का देनी पड़ जाए, है ना? तो सावधान। नहीं सर, बस ऐसा आ रहा नहीं हूँ। होता। और अनिकेत तुम 2 दिन क्लास में नहीं आए हो। डॉक्टर के पास जाता हूँ सर, दांत में कीड़े पड़ गए। अब जो भी 2 दिन क्लास में नहीं आएगा उससे 500-500 रुपए फाइन मारा जाएगा पर डे। ओ भाई, ओहो, ओह, ओह। दांत में कीड़े, ब्रश तो करता नहीं है, यही होगा फिर। और खा विमल। लिखो जल्दी, समिति लिखो, चलो। हाँ सर सर, कल 6 बजे क्लास मत रखना सर प्लीज। मैं देख लूंगा, है ना दीपशिखा? हो गया, हो गया, नहीं हो गया। सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, तो प्लीज तुमने मत रखना। तुमने प्यार करके नहीं। भाई कल मेरे को जाना है डेंटिस्ट के पास। सबका दांत ही खराब हो रहा है, क्या करो? देख रहे हो, विमल, मेरा तो सर, ज्ञान मेरा कौन तो दे रहा है? मंथली है, मेरा कुछ वो नहीं है। अच्छा चलो भाई, ज्ञान भी कौन दे रहा था? मेरे दांतों में। निशा, दीपशिका और समिति और विनोद और मनदीप जल्दी से आंसर दे दो, है ना? आय हाय। लड़कियों की तरह क्या हाय हाय कर रही हो? हैं? जल्दी करो तो भाई। लड़की क्या मतलब सर? ये अच्छा लगा मेरे को, अच्छा था ये। जल्दी बताओ। निशा कम से कम तुम तो बता सकती हो ना? हाँ? सर मैंने मैं पीछे वाला देखा नहीं, भाई पीछे करो। दीपशिका, तूने इतना बड़ा सच समझे छुपाया है हाँ दीपशिका? छुपाया, तूने भी तो छुपाया, चुप रहे लैला मजनू। सर ये बहुत उड़ रहा है आजकल। कोई नहीं, गुर्दे छील के हाथ में रख देंगे, टेंशन मत लो। अरे भाई लिख लिया, जल्दी बताओ। मेरे को भी इतना ही कॉन्फिडेंस अरे आप चाहिए सुर्ती आज। लो, सुर्ती बनाओ, ये सब आपको छोड़ने हो। मैंने कुछ बात किया है इन लोगों से? विनोद जल्दी बताओ। निशा तुम आंसर बताओ, है ना? स्मृति को फ्री करो, तुम गोली मारो उसे, एटम बम सर मारो। इसका रिएक्शन, हाँ सर, इतना इसका जल्दी सर इसका मरवाओ। सही बात है ये। रिएक्शन, नहीं होगा भाई विनोद, नहीं होगा इसका रिएक्शन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। हम क्या बोल दिए यहाँ पे कि ये CH3, ये CH3 और ये CH3 लो फ्री, और यहाँ पे COOH। राइट निशा? बताओ। यस सर, हाँ। इसीलिए नहीं हो पाएगा, हम इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं देख पा रहे हैं। कुछ चमक में आया निशा? चलो अब मैं तुम्हें आगे चमकाता हूँ, है ना? देखो, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट। तुम्हें सबको यहाँ पे पता है कि बेंजीन रिंग उछल उछल के देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, खूब देता है, राइट? तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सबसे पहले मुझे ये बताओ COOH कौन सा ग्रुप है? -R -M -I। दीपशिका तुम बताओ। दीपशिका यस सर। सर -I पता नहीं। ठीक है, हो जाएगा अभी क्लास में। ओके क्लास में, ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है, ओके हो जाएगा। ओके, तो COOH कौन सा ग्रुप है? -M -R -I। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना कि मैं गलत नहीं हूं। -R, ठीक है, देखो इधर -R या फिर -M, दोनों बात बराबर है। ठीक है, क्या है इसमें, क्या क्या होता है? COOH ग्रुप होता है। COOH ग्रुप -R इफेक्ट शो करता है। बोलो, NO2 भी -R इफेक्ट शो करता है, CHO भी, CN भी, है ना? ये सब क्या करता है? -R। तो -R का क्या मतलब है भाई? दीपशिका क्या मतलब है इसका? निशा, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या निशा? नहीं सर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या कहती हो? इलेक्ट्रॉन कहां कहां से खींचेगा? क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? अगर तुमने रेजोनेंस थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बोलो भाई। दीपशिका तुम तो बताओ कम से कम, क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? रिस्पॉन्ड करो क्लास में। यस सर। हाँ अगर ऑर्थो होता पैरा है सर। डायरेक्टिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन का कमी कहां कहां होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मैं माइनस से नहीं दिखा रहा हूँ, प्लस से चलो दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या नहीं होगा? बोलो। तो यस इलेक्ट्रॉन सर। कहां पे पर्याप्त रहेगा? क्या मेटा पोजीशन पे रहेगा इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा बचा हुआ? बोलो भाई। इसका मतलब ये, मेटा पे थोड़ा थोड़ा। इसका साफ साफ मतलब निशा समझ जाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। किस पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। 6 मिनट है, जल्दी देखो। और ये लास्ट रिएक्शन, चैप्टर खत्म। हम पकड़ ले H2SO4 प्लस HNO3। तो इलेक्ट्रोफाइल जो यहां से बनता है, क्या बनता है? 50 बार बता चुके हैं। दीपशिका जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? क्या NO2 पॉजिटिव बनता है इलेक्ट्रोफाइल? जी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल निशा कहां पे अटैक करेगा? यहां पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, या नेगेटिव पे कर जाएगा अटैक? नेगेटिव पर। दैट्स राइट। यानी ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये कहां करेगा? मेटा। मेटा डायरेक्टिंग है ये। क्या? मेटा डायरेक्टिंग। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। मेटा डायरेक्टिंग। एक और है ना, एक और, चलो एक और इलेक्ट्रोफाइल अरे में। मिटाओ मत। ठीक है। यहां से इलेक्ट्रोफाइल जो बना NO2 प्लस। ठीक है, एक और इलेक्ट्रोफाइल पकड़ लो, Br2। इसी में से खींच देते इधर। उसका नाम है कुछ यूं, देखो दूसरा। ये है Br2 प्लस FeBr3। ठीक है, तो ये भी इसमें जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा ब्रोमीन, Br प्लस। क्या है? Br प्लस। ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा निशा? किसी भी मेटा पोजीशन पे जोड़ दो, है ना? हाँ। जोड़ दे? जी बिल्कुल, हम यहीं पे जोड़ देते हैं। एक फाइनल है ना, एक फाइनल। अगर हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन करते हैं, देख लो, मुझे पता है कि तुम लोग भूल चुके हैं ये सब चीज। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, तो ये नहीं शो करेगा। ये क्या करेगा? नहीं शो करेगा। कोई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं शो करता है। एसाइलेशन में क्या होता है? AlCl3 का यूज करते हैं प्लस CH3Cl का यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज CH3 प्लस। क्या बनता है? CH3 प्लस। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का भारी कमी है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन का भारी कमी? तो ये बेंजीन के मेटा पोजीशन पे जुड़ने की बजाय कहां जाके जुड़ जाता है पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। इसके पास बहुत ज्यादा कमी है इलेक्ट्रॉन का, समझ रही हो? तो इसको लोन पेयर दिख जाता है ऑक्सीजन का, ये जाके वहीं पे जुड़ जाता है। समझ में आया?
अरे समझ में आया? निशा, स्मृति, दीपशिखा, हाँ हाँ सर। ये मैं फ्रीडल क्राफ्ट एक बार एल्काइलेशन एसाइलेशन का मैं एक लिंक भेज दूंगा मेरे ही वीडियो का, है ना, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्या होता एक है, बार फिर से बता दो ना क्यों नहीं? अरे क्योंकि CH3+ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है और इसको मेटा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख जाता है कार्बन में, ऑक्सीजन के लोन पेयर सब पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वहीं पे जाके अटैक कर देता है वो, समझे? यानी जब रिएक्शन करवाया गया तो एक्चुअली में देखा गया कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में प्रोडक्ट कुछ और बन रहा था, क्योंकि CH3+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक ना करके कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप पे अटैक कर रहा था। समझ में आया? हाँ सर समझ OH गए। के बारे में एक दो चीज लिख देते हैं जल्दी से। हाँ लिख लीजिए। डीएक्टिवेटिंग रिंग COOH, -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डीएक्टिवेट रिंग, और मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग? किस चीज में? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा तभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, और मैं 50 बार बता चुका हूं बेंजीन का ये वाला चीज, है ना, राइट दीपशिका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने 50 बार बोला, और मैंने ये भी बोला दुनिया में कोई रिएक्शन करे ना करे, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ना? मैंने बताया था या नहीं बताया था? पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ संपन्न होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, चैप्टर समाप्त।